Good morning, students. So today we are going to start our next topic, that is called dimensional analysis. And the first definition is dimension. So what is the meaning of dimension? Dimensions are the powers. Dimensions are the powers to which fundamental quantities are raised in order to express a physical quantity. Right? जैसे मान लीजिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसको हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे किसके टर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर होगा उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायमेंशन, राइट। और इसके साथ एक डेफिनेशन और आएगा, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशंस। डायमेंशनल इक्वेशंस। So what is the meaning of dimensional equations? Dimensional equations are those equations which represent the dimension of a physical quantity in terms of base quantities, right? देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, dimensional equations are those equations which represent the dimension of a physical quantity in terms of a fundamental or base quantity। उसको हम क्या बोलते हैं, dimensional equations। क्या बोलते हैं, dimensional equations। तो आप जानते ही हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सो देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है मास। देखिए इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, और पावर 1 आएगा बेसिकली। तो एक पावर जो है इसको हम डायमेंशन बोलते हैं। तो मास हो गया, फिर आपका लेंथ हो गया, लेंथ का डायमेंशन ये L1 हो गया। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे L से, और पावर कितना आएगा, 1 आएगा। फिर क्या आएगा, टाइम आएगा। टाइम बेसिकली कितना आएगा, टाइम आपका कितना आएगा, T1 आएगा, दिस इज T1। फिर आपका करंट आएगा, करंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे A1, ठीक है। A इसका सिंबल है, A फॉर एम्पियर, और 1 इसका बेसिकली क्या डायमेंशन है। तो मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया। टेम्परेचर को हम K से रिप्रेजेंट करेंगे, और 1 इसका क्या होगा, डायमेंशन होगा। आप जानते हैं 2 और फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, बट वो बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं होती, यही बेसिकली यूज़ होती है। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, करंट हो गया, टेम्परेचर हो गया। इन्हीं की टर्म में हम क्या करते हैं, मोस्टली डायरेक्ट क्वांटिटीज को या फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलिए आगे स्टडी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मास को रिप्रेजेंट करेंगे एम से, कैपिटल एम से। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी, करंट ए, और टेम्परेचर क्या होगा, के फॉर केल्विन, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ डायमेंशंस बेसिकली स्टडी करेंगे, और वो आपको याद भी रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम पहला डायमेंशन स्टडी करते हैं एरिया का। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला और द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ एरिया? वी आर वेल अवेयर दैट एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। जो एरिया होता है कितना होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, इजंट? किसका? इट्स द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। ऐसा मान लीजिए कोई स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया आएगा आपका ए स्क्वायर, और यू कैन से एल स्क्वायर, वेयर एल रिप्रेजेंट द साइड ऑफ ए स्क्वायर। तो आप जानते हैं इसका डायमेंशन भी क्या आएगा, L1 आएगा, इसका भी क्या आएगा, L1 आएगा। बिकॉज आप जानते हैं जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ भी एक टाइप का क्या है, लेंथ ही तो है। तो कितना आएगा, ये आपका L1 आएगा, और ये भी आपका कितना आएगा, इंटू L1 आएगा। तो इसका पावर भी 1 है, इसका पावर भी क्या 1 है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो पावर बेसिकली कितना होगा, L2 होगा। मास इसमें है नहीं, तो हम क्या करेंगे, m0। टाइम भी नहीं है, तो कितना होगा, t0 होगा। तो एरिया का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, m0 L2 t0। ऐसे मान लीजिए यहाँ से निकाल लीजिए, तो एल स्क्वायर, एल क्या लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा, आपका L2 आएगा। तो यहाँ पर भी जो एरिया का डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा, L2 आएगा। तो कीप इन माइंड दैट एरिया का जो डायमेंशन होता है वो कितना होता है, L2 होता है। वॉल्यूम का, हाँ जी बताइए, वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होगा, सॉरी डायमेंशन क्या होगा, वॉल्यूम का डायमेंशन आपका आएगा L क्यूब। क्या आएगा, L क्यूब। हम जानते हैं कितना होता है, LBH, L इंटू बी इंटू एच। ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है ना भाई। जो आपका विड्थ है, राइट, मतलब ब्रेड्थ है, और जो हाइट है वो भी एक टाइप का लेंथ है। तो ये भी क्या आएगा, L1 आएगा, L1 आएगा, L1 आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली कितना आएगा, L क्यूब आएगा। तो ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो कितना आपका L क्यूब है। तो एरिया का डायमेंशन कितना आएगा आपका, L2 आएगा, और वॉल्यूम का डायमेंशन कितना आएगा, L3 आएगा। मास है नहीं, तो हम क्या करेंगे, m0 L3 t0। सो दीज आर द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द एरिया एंड वॉल्यूम, राइट। नेक्स्ट हमारा डायमेंशन आएगा
हम पहले डायमेंशन स्टडी करते हैं स्पीड का। क्या करते हैं? स्पीड का। इजंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या आएगा बताइए? L1 आएगा, है ना। डिस्टेंस का भी L1 आएगा और डिस्प्लेसमेंट का भी क्या आएगा? L1 आएगा। हाँ जी, स्पीड बताइए क्या होता है? आप सब जानते हैं, आप सबने 9th क्लास में स्टडी किया हुआ है। स्पीड आपका होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा? टाइम होगा, है ना। वी आर वेल अवेयर दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन L1 आएगा, यहाँ कितना आएगा? टाइम का T1 आएगा, तो ऊपर कितना हो गया? L1T - 1, मास है नहीं तो क्या हो गया? m0। तो स्पीड का डायमेंशन क्या हो गया? m0, मतलब डायमेंशनल फार्मूला। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन। तो स्पीड इज इक्वल टू m0 L1T - 1, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर स्पीड। नाउ नेक्स्ट वन इज, अब ध्यान रखिएगा, चाहे किसी भी टाइप का स्पीड हो, किसी टाइप का क्या हो स्पीड हो, आपका आगे आपको सुनने को मिलेगा कि स्पीड हो गया, फिर आपका ऑर्बिटल स्पीड हो गया, फिर आपका एस्केप स्पीड हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी टाइप का स्पीड होगा उसका डायमेंशन कितना आता है? m0 L1T - 1 आता है। सिमिलरली हम डायमेंशन निकालेंगे वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी क्या होता है आप सब जानते हैं। हाँ जी बताइए, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज द फार्मूला फॉर वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या होगा? टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट बोले तो L1 हो गया, टाइम बोले तो क्या होगा? T1 हो गया। तो फार्मूला क्या आएगा? L1T - 1। मास इसमें है नहीं तो कितना आएगा? m0 L1T - 1। तो ध्यान रखिएगा स्पीड का वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। कितना होता है? L1T - 1 होता है। तो आपका स्पीड हो गया, आपका वेलोसिटी हो गया, आपका ऑर्बिटल स्पीड हो गया, आपका एस्केप स्पीड हो गया। इन सब का डायमेंशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। कितना रहेगा? L1T - 1। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब आपको 4 ऑप्शन गिवन होंगे, अब पूछेंगे विच पेयर हैव द सेम डायमेंशन। सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम यू। तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्पीड का, वेलोसिटी का, एस्केप स्पीड का, ऑर्बिटल स्पीड का, इफ्लक्स वेलोसिटी का, इफ्लक्स वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इफ्लक्स, EFFLUX, इफ्लक्स वेलोसिटी। इन सब का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है। कौन कौन सी क्वांटिटी? देखो फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, और क्या हो गया? ऑर्बिटल स्पीड हो गया, एस्केप स्पीड हो गया, इफ्लक्स वेलोसिटी हो गया। ऑल दीज हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, दैट इज L1T - 1, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं वेलोसिटी। यू नो, यू आर वेल अवेयर दैट चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हाँ जी बताइए क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो बताइए एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो कितना हो गया? L1T - 1 हो गया, है ना। एक्सेलरेशन व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन कितना आएगा? L1T - 1 आएगा, और टाइम का कितना आएगा? T1 आएगा। इसको ऊपर करेंगे तो कितना आएगा? L1T - 2 आएगा। मास इसमें है नहीं तो कितना आएगा? m रेज़ पावर कितना आएगा? 0 आएगा। तो m रेज़ पावर 0 L1T - 2, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी काफ़ी टाइप का होता है, जैसे आपका मैंने क्यों बोला एक्सेलरेशन, या मैंने बोला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। या फिर मैंने क्या बोला? या फिर मैंने बोला आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या बोला? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, है ना। तो ध्यान रखिएगा आपका एक्सेलरेशन हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल g, है ना। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ऑल दीज आर सेम डायमेंशन। एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? सेम होता है। मतलब डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? सेम होगा, दैट इज m0 L1T - 1, राइट। एक्सेलरेशन के बाद क्या आएगा? ऑफ कोर्स क्या आएगा? फोर्स आएगा, बिकॉज हम जानते हैं फोर्स बेसिकली क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो हम बात करेंगे फोर्स की। तो फोर्स जो होता है वो क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, शॉर्ट में क्या आएगा? ACC, इट रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन। तो मास का डायमेंशन क्या आएगा? मास का डायमेंशन आपका m1 आएगा, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना आएगा? L1T - 2 आएगा। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है या जो डायमेंशनल इक्वेशन होता है वो होता है m1 L1T - 2।
दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, है ना। अभी बताया मैंने आपको, डायमेंशनल इक्वेशन रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, isn't that is called dimensional equation, right? तो फोर्स का जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, m1 l1 t minus 2, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल फार्मूला, राइट। अब फोर्स किस टाइप का हो सकता है, किसी टाइप का फोर्स हो, जैसे आपको सुनने को आगे मिलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, आपको सुनने को मिलेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। तो किसी भी टाइप का जो फोर्स होगा या आपको सुनने को मिलेगा कोरियोलिसिस फोर्स, रीजन कौन कौन सा फोर्स आएगा, एक आपका आएगा सेंट्रीपिटल, क्या आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। दूसरा आपका जो फोर्स आएगा वो कैसा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल, कैसा आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FUGAL फ्यूगल फोर्स। ये आपका एक रियल फोर्स होता है और ये आपका एक शूडो फोर्स होता है। कैसा होता है, शूडो फोर्स होता है, बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, फिर होता है कोरियोलिसिस फोर्स। क्या होता है, कोरियोलिसिस फोर्स, कोरियोलिसिस फोर्स, ठीक है। मतलब जितने भी फोर्स आएंगे क्या आएंगे, जितने भी क्या आएंगे फोर्स आएंगे, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, m1 होगा, l1 होगा, t-2 होगा। तो फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, कोरियोलिसिस फोर्स का, ऑल हैव सेम डायमेंशन एंड द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 l1 t-2, राइट। अच्छा बताइए, दीज आर कॉल्ड डायमेंशंस, है ना। अभी जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताया, डायमेंशंस क्या होती है, डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड, दैट इज कॉल्ड डायमेंशन। इसको डायमेंशन बोलते हैं और ये जो पूरा फार्मूला है इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन, राइट। तो ध्यान रखिएगा, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। कितना होगा, m1 l1 t-2 होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, किसमें चलेंगे, नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेशर में। किसमें चलते हैं, प्रेशर में, ठीक है। हाँ जी बताइए, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ये तो बड़ा आपने बहुत बार सुना होगा, प्रेशर, रिजल्ट एग्जाम का प्रेशर, है ना। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर पढ़ाई का प्रेशर। तो प्रेशर जो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया का होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। हाँ जी बताइए, फोर्स का डायमेंशन क्या था, मतलब डायमेंशनल इक्वेशन हमने अभी स्टडी किया है। फोर्स का डायमेंशनल इक्वेशन क्या था, m1 l1 t-2। एरिया का डायमेंशनल इक्वेशन क्या था, L2। मास तो है नहीं, तो आप दिखाओगे तो m0 पुट कर दो और t0 पुट कर दो, और नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाओगे, दिक्कत है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, m1 आएगा, साथ में कितना आएगा, l-1 आएगा और t- क्या आएगा, 2 आएगा। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, दैट इज m1 l-1 t-2, दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन और डायमेंशनल फार्मूला फॉर द प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात करें, एक क्वांटिटी और आती है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी क्या होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया ही होता है। जो स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला भी क्या होता है, फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है। तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो कितना हो गया आपका, m1 हो गया, l-1 हो गया, t-2 हो गया। तो स्ट्रेस का जो डायमेंशन आएगा वो भी कितना आएगा, m1 l-1 t-2। तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर का और स्ट्रेस का दोनों का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। इसके बारे में आप, इसके बाद आप स्टडी करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या स्टडी करेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इजंट। ये क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसका जो फार्मूला अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो ये फार्मूला होता है आपका, स्ट्रेस हो गया और स्ट्रेस के नीचे एक क्वांटिटी आती है स्ट्रेन। क्या आती है, स्ट्रेन। देखिए इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वही डायमेंशन होगा जो किसका होगा, स्ट्रेस का होगा। और स्ट्रेस का डायमेंशन कितना होता है, अभी देखा हमने, क्या फार्मूला आएगा, m1 l-1 t-2। तो जो डायमेंशनल इक्वेशन है, क्या है, जो डायमेंशन इक्वेशन है, डायमेंशन फार्मूला है किसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो कितना आएगा, m1 l-1 t-2। शो द डायमेंशनल फार्मूला और द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज m1 l-1 t-2। और जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो 3 टाइप्स का होता है। क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है।
पहला जो आपके पास आएगा उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं? यंग्स मॉडुलस, YOUNG अपोस्ट्रोफी S, यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इजंट। तो इसका डायमेंशन भी क्या आएगा? इसका भी डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेस। क्या आएगा? देखिए स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना, ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फार्मूला जो आएगा वो क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। ये आप आगे स्टडी करेंगे। तो यंग्स मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल Y से, इजंट। ये भी आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। फर्क क्या होगा? स्ट्रेस की जगह क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और नीचे क्या आएगा? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आएगा। तो यंग्स मॉडुलस का जो डायमेंशन होगा वो भी कितना होगा? m1 होगा, L-1 होगा, और कितना होगा? T-2। और यदि आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्या दिक्कत है। यंग्स मॉडुलस का जो फार्मूला आ गया वो आपका आ गया नॉर्मल स्ट्रेस। क्या आ गया? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आपका आएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो क्या होगा आपका? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, दिस इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस। डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगा? m1 L-1 T-2। ऐसे ही एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। सिंबल क्या आएगा? कैपिटल B, ठीक है, इजंट। ये भी एक्चुअली में क्या है? इसका डायमेंशन भी क्या होगा? सेम होगा। कितना होगा? m1 L-1 T-2। क्या फॉर्मूला आएगा इसका? इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे आएगा नॉर्मल स्ट्रेस। क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस। और नीचे क्या आएगा? नीचे आपका स्ट्रेन तो आएगा, बस स्ट्रेन किस टाइप का? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ध्यान रखिए बल्क मॉडुलस का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, राइट। डायमेंशन क्या आएगा? भाई जो डायमेंशन स्ट्रेस का होगा वही बेसिकली क्या होगा? बल्क मॉडुलस का होगा, बिकॉज स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता। तो इसका जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा? m1 आएगा, L-1 आएगा, और कितना आएगा? T-2। तो ध्यान रखिएगा जो बल्क मॉडुलस है, जो क्या है? बल्क मॉडुलस है, उसका डायमेंशनल फार्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है? m1 L-1 T-2। सिमिलरली एक और होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। क्या बोलते हैं उसको? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये क्या होता है? ये आपका होता है, इसको पहले रब कर देता है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो सिंबल होता है, क्या होता है? सिंबल उसको बोलता है ईटा। क्या बोलता है? ईटा। दिस इज कॉल्ड ईटा। देखिए ऐसे n बनाइएगा और n के बाद से बढ़ा दीजिएगा, इसको ईटा बोलते हैं। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फार्मूला क्या आएगा? ये फार्मूला आपके पास आता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या आता है? टेंजेंशियल स्ट्रेस। और नीचे क्या आएगा? नीचे स्ट्रेन आएगा। कैसा स्ट्रेन आएगा? उसको बोलते हैं शीयरिंग स्ट्रेन, SHEARING, शीयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। शीयरिंग स्ट्रेन STRAIN, STRAIN। तो ध्यान रखिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का सिंबल क्या आएगा? ईटा। इसको ईटा बोलते हैं। फार्मूला क्या आएगा? टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन में क्या आएगा? शीयरिंग स्ट्रेन। तो डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन से वही होगा, कितना होगा? m1 होगा, L-1 होगा, और T-2 होगा, इसलिए T-2। तो ध्यान रखिएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का डायमेंशन कितना हो गया? मतलब डायमेंशनल इक्वेशन क्या हो गया? m1 L-1 T-2, राइट। ऐसे एक और होता है रेडिएशन प्रेशर। क्या होता है? रेडिएशन प्रेशर। There is one more quantity which is known as radiation pressure. रेडिएशन प्रेशर, ये भी क्या प्रेशर है? तो यहाँ भी जो डायमेंशन आएगा कितना आएगा? m1 आएगा, L-1 आएगा, ये कितना आएगा? T-2 आएगा। ये क्वांटिटी आप कहाँ स्टडी करेंगे? +2 में, यूनिट नंबर 5 के अंदर। दैट इज कॉल्ड रेडिएशन प्रेशर। और डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगा? m1 L-1 T-2। तो याद रखिएगा आपका प्रेशर हो गया, प्रेशर के साथ आपका स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस के साथ आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, फिर आपका यंग्स मॉडुलस हो गया, फिर आपका बल्क मॉडुलस हो गया, फिर आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया,
फिर आपका रेडिएशन प्रेशर हो गया, इन सब का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, m1 L-1 T-2। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे और आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम डायमेंशन। तो आपको मालूम होना चाहिए कि किन किन क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। जैसे मैंने आपको दिया रेडिएशन प्रेशर और मैंने आपको दिया यंग्स मॉडुलस, रिजल्ट एक ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे बिकॉज बोथ क्वांटिटी है सेम डायमेंशन। जो डायमेंशन आपका यंग्स मॉडुलस का होगा वही किसका होगा, रेडिएशन प्रेशर का होगा। और डायमेंशन इक्वेशन क्या होता है, m1 L-1 T-2, राइट। तो देखो आपने डायमेंशनल इक्वेशन को एक ही याद किया, m1 L-1 T-2 में क्वांटिटी कितनी कवर होगी, एक प्रेशर, एक स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और रेडिएशन प्रेशर। 7 क्वांटिटीज के लिए आपको केवल एक ही डायमेंशनल इक्वेशन याद करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड m1 L-1 T-2, राइट। तो ये आपका क्या होगा, प्रेशर हो गया। आगे हम चलते हैं, आगे हो गया आपका एनर्जी। क्या हो गया, एनर्जी या वर्क बोलते हैं पहले, वर्क। हाँ जी, तो वर्क बताइए, वर्क क्या होता है। और सबने 9th क्लास के अंदर स्टडी किया होता है, वर्क क्या होता है। वर्क आपका होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड एफ डॉट एस। क्या बोलते हैं उसको, एफ डॉट एस बोलते हैं। हाँ जी, एफ डॉट एस क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। याद कीजिए, मैंने आपको वेक्टर में ऑलरेडी बता दिया है कि एफ डॉट एस का मीनिंग होता है स्केलर प्रोडक्ट। और एफ के ऊपर ये एरो का निशान क्या इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एस के ऊपर मैंने एरो लगाया, तो एस के ऊपर एरो क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट भी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क का फॉर्म लेके आएगा, फोर्स इनटू भी क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ डॉट एस, राइट। इजंट बड़ी एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ डिस्प्लेसमेंट बताइए किसका होता है। वर्क में हमने लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसका, डिस्प्लेसमेंट होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। किसका होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। आप आगे एलाबोरेटली स्टडी करेंगे। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोले तो जहाँ हमने फोर्स लगाया उसको हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन आपका आएगा m1 L-1 T-2। ये आपको याद करना पड़ेगा। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m1 होता है, L1 होता है, T-2 होता है। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन आएगा आपका L1। पावर 1 यहाँ पर है, पावर 1 यहाँ पर है, तो पावर बेसिकली कितना होगा, 1 + 1 क्या होगा, 2 हो गया। तो वर्क का जो डायमेंशनल इक्वेशन आएगा वो कितना आएगा, m1 L2 T-2। दिस इज द डायमेंशनल इक्वेशन फॉर वर्क, इजंट। वर्क के बाद बेसिकली क्या आएगा, वर्क के बाद हमने लिखा एनर्जी। क्या लिखा, एनर्जी। या उससे पहले एक और क्वांटिटी है तो उसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क, इजंट। ये आपने बहुत बार आपको सुनने को मिलेगा एक क्वांटिटी, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क मीन्स टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क का मीनिंग क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट होता है। क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट, इजंट। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का डायमेंशन कितना आएगा, फोर्स का डायमेंशन आएगा m1 L1 हो गया और T-2 हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक टाइप की लेंथ ही होगा, और लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L1 होता है। तो इसका डायमेंशन भी कितना आएगा, m1 आएगा, L2 आएगा, T-2 आएगा। तो टॉर्क का डायमेंशन भी क्या होता है, m1 L2 T-2 होता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्क का और टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, दैट इज m1 L2 T-2। ये क्वांटिटी आप टॉर्क के बाद हम लेके चलते हैं एनर्जी। क्या लेके चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या लेके चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी बताइए क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है, mgh। वी आर वेल अवेयर दैट फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल एनर्जी कम्स आउट टू mgh। तो ये जो डायमेंशन आएगा m का, तो m1 हो गया। g क्या होता है, g होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन कितना आएगा, L1 T-2 आएगा। h एक टाइप का क्या लेंथ है, तो कितना आएगा आपका L1 आएगा। L1 यहाँ से 1 यहाँ से, तो कितना हो गया, L2 हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन कितना आएगा, m1 L2 T-2 आएगा। अब एक बार ध्यान रखिएगा, वर्क का, टॉर्क का, एनर्जी। एनर्जी बोले तो किसी भी टाइप का एनर्जी, चाहे वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, फिर चाहे वो आपका काइनेटिक एनर्जी है, फिर चाहे वो आपका
प्रेशर एनर्जी है, ठीक है, प्रेशर एनर्जी है, या फिर वो आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, या आप स्प्रिंग के अंदर सुनेंगे, दिस इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और सरफेस एनर्जी हो गया, ये आपका सरफेस एनर्जी हो गया, सरफेस एनर्जी। और किस टाइप का एनर्जी होता है, और आपका न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, और आपका विंड एनर्जी हो गया, विजन। सभी का डायमेंशन कितना आएगा, m1l2t-2 आएगा, कितना आएगा, m1l2t-2। देखिए फिर रिपीट कर रहा हूँ, वर्क का डायमेंशन, टॉर्क का डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, प्रेशर एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, क्या हो, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, सबका डायमेंशन क्या आता है, m1l2t-2 आता है। तो आपको डायमेंशन बेसिकली एक ही याद करना पड़ेगा, बट बहुत सारी क्वांटिटी कवर हो जाएंगी। कौन कौन सी, वर्क हो गया, टॉर्क हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, प्रेशर एनर्जी हो गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, सरफेस एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, है ना, किसी भी टाइप का एनर्जी हो, सबका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है, m1l2t-2। क्या होता है, m1l2t-2, राइट। हाँ जी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला है, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये 1, 2, -2 को क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं डायमेंशंस। क्या बोलते हैं, डायमेंशंस। तो ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी क्वांटिटी है, जो 7-8 क्वांटिटी है, सबका एक ही डायमेंशन होगा, कितना होगा, m1l2t-2 होगा। तो याद कर लीजिए, प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, यंग्स मॉडुलस का, बल्क मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, और रेडिएशन प्रेशर का, 7 क्वांटिटीज का एक ही डायमेंशन है, m1l-1t-2। सिमिलरली वर्क का, टॉर्क का, और एनी काइंड ऑफ एनर्जी, सबका डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, कितना होगा, m1l2t-2, इजंट। आगे हम चलते हैं। तो आपने एक टर्म सुना होगा बेसिकली, क्या सुना होगा, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। क्या सुना होगा, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम, है ना। सिंपली हम इसको मोमेंटम से भी डिनोट करते हैं, सिंबल होता है P, तो इसको बोलता है लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। क्या बोलता है, लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम। क्या फॉर्मूला होगा, मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन क्या होता है, m1 हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, l1t-1। तो ध्यान रखिएगा, जो लीनियर मोमेंटम है उसका डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m1 l1t-1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। एक और क्वांटिटी है क्या, सही, इसको कहा जाता है इम्पल्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स आपका होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो जो इम्पल्स है, इम्पल्स का फॉर्मूला होता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। क्या डायमेंशन आएगा, इसका भी डायमेंशन कितना आएगा, m1 l1t-1 आएगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन क्या आएगा, m1 l1t-1 आएगा। सिमिलरली इम्पल्स का डायमेंशन भी कितना आएगा, m1 l1t-1 आएगा। So keep in mind that linear momentum and impulse both have same dimensions, या same dimensional equation, that is called m1 l1t-1, right? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपकी क्वांटिटी एंगल। हाँ जी, बताइए एंगल का फार्मूला क्या होता है, टेल मी द फार्मूला फॉर एंगल। हम सब जानते हैं जो एंगल होता है वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, कहाँ, पैरेलैक्स मेथड में। तो एंगल आपका होता है आर्क। क्या होता है, आर्क अपॉन में क्या होगा, रेडियस। आर्क क्या है, अरे आर्क टाइप का लेंथ ही होगा, तो ये कितना आएगा, l1 आएगा। रेडियस भी टाइप का लेंथ होगा, तो ये भी क्या आएगा, l1 आएगा। तो l0 हो गया, मास है नहीं तो m0 हो गया, और टाइम है नहीं तो कितना होगा, t0 हो गया। तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0। सो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर एंगल। यू कैन से हैविंग नो डायमेंशन।
एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता। अच्छा बेटा यूनिट होता है? ऑफ कोर्स होता है। ध्यान रखिएगा एंगल जो होता है वो डायमेंशनलेस होता है, बस उसका यूनिट होगा। क्या यूनिट होता है? सही, रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगल के बारे में स्टडी करते हैं। स्ट्रेन, चलिए स्ट्रेन लेते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, ऐसा मान के चलो, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ। क्या जाएगा? ओरिजिनल लेंथ। फॉर्मूला एक्चुअली क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन में क्या आएगा? ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या लिया? लेंथ थीटा में लिया, तो फॉर्मूला आएगा चेंज इन लेंथ अपॉन में क्या आएगा? ओरिजिनल लेंथ। ऊपर भी क्या है? लेंथ है, और नीचे भी क्या लेंथ है, तो क्या आएगा? L0, मास भी क्या है? M0, और टाइम भी क्या? T0। तो ध्यान रखिएगा स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, स्ट्रेन आपका डायमेंशनलेस होता है। अच्छा बताइए एवोगैड्रो नंबर सुना होगा आपने केमिस्ट्री में, एवोगैड्रो नंबर। हाँ जी, एवोगैड्रो नंबर का डायमेंशन बताइए। नंबर है 1 2 3 जैसे नंबर होता है वैसे क्या एवोगैड्रो भी एक नंबर है, 6.023 × 10⁻23। तो एवोगैड्रो नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। क्या आएगा? M0 आएगा, L0 आएगा, और क्या आएगा? T0 आएगा। तो ध्यान रखिएगा एवोगैड्रो नंबर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये भी क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। तो एंगल भी क्या डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन भी क्या है? डायमेंशनलेस है, और आपका एवोगैड्रो नंबर भी क्या है? डायमेंशनलेस है। इसके बाद एक नंबर और होता है, इसको बोलता है रेनॉल्ड नंबर। क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर। ये आप कहाँ स्टडी करेंगे? फ्लूइड्स के अंदर, ठीक है। जो आपका यूनिट नंबर 6 है दैट इज कॉल्ड फ्लूइड्स, वहाँ क्या करेंगे? रेनॉल्ड नंबर के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये भी नंबर है, तो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। M0, L0, T0। ध्यान रखिएगा रेनॉल्ड नंबर भी डायमेंशनलेस है। तो एंगल क्या है? डायमेंशनलेस है। स्ट्रेन भी क्या है? डायमेंशनलेस है। एवोगैड्रो नंबर तो नंबर है, रेनॉल्ड नंबर भी क्या नंबर है, तो इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। सो दीज 4 क्वांटिटीज आर नो डायमेंशन। याद कर लीजिए एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, एवोगैड्रो नंबर हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, नो डायमेंशन। और बात करें तो हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। क्या बात करते हैं? मैग्नीफिकेशन। हाँ जी बताइए मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ये अभी आपने 10th क्लास के अंदर स्टडी किया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफिकेशन? मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है इमेज हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट हाइट। क्या होता है? इमेज हाइट, इमेज HT बोले तो हाइट, ध्यान रखिएगा। इमेज हाइट अपॉन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हाइट। इमेज हाइट अपॉन में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट हाइट आएगा। ऊपर भी क्या हाइट है और नीचे भी क्या हाइट है ना। तो ऊपर भी L1 होगा और नीचे भी क्या होगा? L1 होगा। L1 को मान दिया तो डायमेंशन क्या आएगा? M0 आएगा, L0 आएगा, T0 आएगा। तो ध्यान रखिएगा मैग्नीफिकेशन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। कितना आएगा? M0 आएगा, L0 आएगा, क्या आएगा? T0 आएगा। सो मैग्नीफिकेशन हैविंग नो डायमेंशन। मैग्नीफिकेशन का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाँ जी, और बताइए किन किन क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं होता। और यदि हम सर्च करें इसमें, चलिए इसको बढ़ाते हैं मैंने, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीफिकेशन है नो डायमेंशन। क्या आएगा? M0 आएगा, L0 आएगा, और कितना आएगा? T0 आएगा। और याद करें तो हाँ +2 की क्वांटिटी आएंगी। इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। सिंबल क्या आएगा? K इसका सिंबल आएगा। दिस इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्वांटिटी आपको +2 में पढ़ने को मिलेगी। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम, है ना। V फॉर वैक्यूम, M फॉर मीडियम। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? दो चार्ज के बीच में फोर्स जो कहाँ पर वैक्यूम में है, अपॉन में क्या आएगा? दो चार्ज के बीच में क्या फोर्स जो कहाँ पर है? मीडियम में है। तो ऊपर भी क्या फोर्स है और नीचे भी क्या फोर्स है। तो यहाँ डायमेंशन क्या आएगा? डायमेंशन ऐसा आएगा, कितना हो गया? M0 हो गया, L0 हो गया, T0 हो गया। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को कहा जाता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव
इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सिंबल इसका के भी होता है और सिंबल ये भी होता है एप्सिलॉन आर। तो ध्यान रखिएगा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हैव नो डायमेंशन, कोई डायमेंशन नहीं हुआ, कितना आएगा m0 आएगा, l0 आएगा, साथ में कितना आएगा t0 आएगा, राइट। और बताइए, एक होता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी, क्या होता है रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, एक होता है आपका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ये भी आप क्या करेंगे प्लस 2 में स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 3 में, प्लस 2 का जो यूनिट नंबर 3 है उसके अंदर आप स्टडी करेंगे रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। फार्मूला मैं आपको बताऊँ तो फार्मूला अभी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप जस्ट ध्यान रखिएगा जो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। कितना आएगा आपका m0 आएगा, l0 आएगा और क्या आएगा t0 आएगा। सिंबल क्या आएगा, सिंबल आएगा म्यू आर, क्या आएगा म्यू आर। चलिए फार्मूला भी कर लीजिए। तो म्यू आर जो होता है वो होता है आपका म्यू अपॉन म्यू नोट, क्या होता है म्यू अपॉन म्यू नोट, दिस इज कॉल्ड म्यू। ये जो सिंबल होता है इसको म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं म्यू। तो क्या आएगा म्यू आर का वैल्यू कितना आएगा म्यू अपॉन म्यू नोट। रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इज इक्वल टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन मीडियम टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। तो ऊपर भी क्या परमेबिलिटी है और नीचे भी क्या परमेबिलिटी है, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा कैंसिल होगा। तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी का कोई डायमेंशन नहीं होगा, कितना होता है m0 l0 t0। तो ध्यान रखिएगा आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया या फिर रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी हो गया या फिर आपका रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी हो गया, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता। और क्वांटिटी बताइए जिनका डायमेंशन नहीं होता। प्लस 2 में आपको एक क्वांटिटी और सुनने को मिलेगा तो उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, क्या बोलते हैं पावर फैक्टर, राइट। तो पावर फैक्टर का भी कोई डायमेंशन नहीं होता। ये होता है कोस फाई या कोस थीटा, ठीक है। प्लस 2 यूनिट नंबर 4 आपको सुनने को मिलेगा टर्म पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कोस थीटा हो गया। और ध्यान रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, आगे आपको बताऊंगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। पावर फैक्टर बोले तो कोस फाई हैविंग नो डायमेंशन। सिमिलरली मैं क्या कहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैविंग नो डायमेंशन m0 l0 t0 साइन थीटा, कोसाइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसिकेन थीटा, सिकेन थीटा, है ना। सबको लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है कभी कोई डायमेंशन नहीं होता। कितना आएगा m0 आएगा, l0 आएगा, क्या आएगा t0 आएगा। और क्या कह सकते हैं नंबर्स, है ना, जो आपके नंबर्स हो गए, नंबर्स बोले तो आप जैसे आपको 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। और क्या होता है, एक होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। क्या बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। क्या होता है डेंसिटी ऑफ ए बॉडी, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी अपॉन में क्या आएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आएगा डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन में, मतलब कोई भी बॉडी है उसको कोई सब्सटेंस है, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ ए बॉडी अपॉन में डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर भी क्या डेंसिटी और नीचे भी क्या डेंसिटी है। तो डेंसिटी का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो कैंसिल हो गया, है ना। तो इसका भी क्या होगा कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट इज m0 l0 t0। तो ध्यान रखिएगा there is no dimensional formula for the specific gravity. In the next lecture we will continue this dimension analysis. Thank you, have a nice day.